हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। और ये वीडियो में बहुत सारे टॉपिक से चर्चा करने के लिए मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इस साल की अभी तक की 2025 एंड इंक्लूडिंग 2024 विप्रो की सबसे बड़ी मास हायरिंग अनाउंस्ड है, ऑलरेडी अनाउंस्ड है, जिसके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो ओपन है। और ये बात मुझे आज पता चल गई है। और दूसरी बात ये है कि ये इस साल की सबसे बड़ी हायरिंग होने के बावजूद यहां पर सबसे बड़ा दुख यह है कि बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज अभी मैं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। विप्रो की तरफ से कुछ कुछ टाइम पहले एलाइड टेलीकॉम वाली हायरिंग आई थी। अब उस हायरिंग में जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया वो बच्चे इस वाली हायरिंग में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, विच इज विप्रो अलाइड ऑफ कैंपस हायरिंग। और उसकी जो प्रोसेस है वो यहां पर स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके बारे में भी अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बट जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि ये वाली जो विप्रो की हायरिंग है, दिस इज द बिगेस्ट मास हायरिंग ऑफ द होल ईयर। और आज ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं, ये बात मैंने आपको पहले नहीं बोली थी, बिकॉज जिन बच्चों ने भी यहां पर अप्लाई किया है विप्रो अलाइट में, ये जो ऑफ कैंपस वाली हायरिंग है, बिना किसी शॉर्टलिस्टिंग के ऑफ कैंपस, इवन उन कॉलेजेस के बच्चों को जो कि मतलब इतने छोटे कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं जिनका शायद कोई टीयर भी ना हो, टीयर 3 तो छोड़ो, आप टीयर से भी नीचे टीयर वाले, चाहे कोई भी कॉलेज हो, कुछ भी हो, सभी बच्चों को आज विप्रो की तरफ से यहां पर टेस्ट मेल्स शेयर कर दिए गए हैं विदाउट एनी शॉर्टलिस्टिंग। किसी भी प्रकार की शॉर्टलिस्टिंग नहीं करी, डायरेक्ट उन्होंने टेस्ट मेल भेज दिया जस्ट अप्लाई करने के बाद। अब यह बात सोच के मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप सोच सकते हो कि ये वाली जो हायरिंग है वो कितनी बड़ी हायरिंग हो सकती थी, कितनी अच्छी हायरिंग हो सकती थी। बट मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेलीकॉम। इसमें मैं यहां पर आपको एक चीज बोलूंगा, टेलीकॉम वाली हायरिंग है उसमें अगर आपको विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, मेक श्योर टू विड्रॉ योर एप्लीकेशन एंड अप्लाई इन दिस हायरिंग। कुछ भी करके, कुछ भी जुगाड़ लगा के, कुछ भी आपके जुगाड़ लग जाए, मैं तो बोल रहा हूं सेकंड आईडी बन जाए, सेकंड आईडी बना लो, कुछ भी हो जाए, इस वाली हायरिंग को मिस मत करो। बिकॉज ये एक ऐसी हायरिंग होने वाली है जिसमें आपका टेस्ट ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है एंड इससे बड़ी हायरिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। कुछ भी करके इसमें आप अप्लाई करो। प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे मेल्स आए हैं। मेल्स यहां पर शेयर कर दिए गए हैं फर्स्ट फेज के। ये सबसे बड़ी हायरिंग होने वाली है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें जरूर अप्लाई करें। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो बच्चे यहां पर विप्रो अलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग से यहां पर इन्वाइटेड थे, उनको इसमें ट्राई करने की जरूरत नहीं है अगर आपने इंटरव्यूज वगैरह दिए हुए हैं तो। और अगर आपका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, इंटरव्यू के आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं, प्लीज डू नॉट अप्लाई। वो वाले बच्चे जो ऑफ कैंपस में जिनको चांस नहीं मिला है विप्रो में पार्टिसिपेट करने का, अलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग में एलिजिबल नहीं थे, वो लोग इसमें जरूर अप्लाई करें। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एवरीथिंग। कौन सी हायरिंग है और क्या मेल्स रिसीव हुए हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। दिस इज विप्रो अलाइट ऑफ कैंपस 2024 हायरिंग, जिससे विप्रो बिना शॉर्टलिस्टिंग के डायरेक्ट मेल्स भेज रही है, इवन आपका कॉलेज कुछ भी हो। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो 60% की रखी गई है। 12th स्टैंडर्ड 60% एंड अबव है, 10th स्टैंडर्ड 60% एंड अबव है। बाकी इसमें आप जो रिक्वायरमेंट्स है बाकी की वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट्स है, ऐसी कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। ईयर ऑफ पासिंग 2024 है। बी टेक कंपलसरी डिग्री, एम टेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सीएसआईटी सर्किटल ब्रांचेस, प्रोजेक्ट इंजीनियर की डेजिग्नेशन, 3.5 एलपीए का पे पैकेज है। फ्लैट बोनस 6 मंथ्स पोस्ट ज्वाइनिंग 25 के रहने वाला है। एंड आपको देख सकते हो 12 मंथ्स का यहाँ पर पोस्ट ज्वाइनिंग आपका सर्विस एग्रीमेंट रहने वाला है। नाउ जो उसमें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड लिखे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले मेल्स की डिस्कस करते हैं। तो इस वाली हायरिंग की तरफ से ये वाले मेल्स हमें रिसीव हुए हैं, विप्रो असेसमेंट टेस्ट। और अगर आप देख सकते हो तो ये मुझे भी रिसीव हो चुका है, मुझे भी आया है ये वाला, जबकि मैंने जानबूझकर एक ऐसे कॉलेज का नाम यहां पर डाला था सुपर सेट में, ठीक है, मेरी सेकंड आईडी है, मैं बताना चाहूंगा सुपर सेट पे। इसके थ्रू मैंने 2024 बैच से अप्लाई किया था और मैंने ऐसे कॉलेज का नाम डाला था जो टीयर 3 से भी नीचे आता है। स्टिल आई गॉट द मेल दैट प्रूव्स कि आपका कॉलेज मैटर नहीं करता है इसमें, ठीक है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर विप्रो कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एज द नेक्स्ट स्टेप वी आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन असेसमेंट, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द बिलो मेल केयरफुली। यहाँ पर आप देख सकते हो योर असेसमेंट इज शेड्यूल ऑन 9 फरवरी 6 PM। एंड आप देख सकते हो सपोर्टेड डिवाइस वगैरह यहाँ पर चीजें मेंशन करी गई हैं, बाकी की रिक्वायरमेंट्स वगैरह मेंशन करी गई हैं, आपको क्या क्या चीजें करनी है। बाकी यहाँ पर आपको ऐसे भी टूल्स की लिंक्स दी हैं विच यू नीड टू इंस्टॉल। एफएक्यू का डॉक्यूमेंट दिया है विच यू कैन एक्सेस। तो एफएक्यू का क्या जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर पूरा दिया है, जिसमें पूरी सारी चीजें वगैरह बताई गई हैं कि विप्रो में आपको क्या क्या चीजें बेसिकली रखनी है, क्या चीजें आपको इंस्टॉल करनी है, आप किन चीजों को इंस्टॉल करके अपने एग्जाम को दे पाओगे, ये पूरी पीडीएफ यहाँ पर मेंशन करी गई है। देन नीचे आपके सिस्टम एंड असेसमेंट रेडीनेस की वीडियोस वगैरह दी गई है विच यू कैन रीड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए बाकी की चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर टेस्ट पैटर्न में एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह दिया है। सो टेस्ट वन आपका यहाँ पर रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 3 सेक्शंस का होने वाला है, जिसमें आपका इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। 40 मिनट्स 40 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। देन टेक्निकल नॉलेज है एमसीक्यू बेस्ड, 15 क्वेश्चन, 15 मिनट 15 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। देन कोडिंग है 20 मिनट्स 2 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। देन रिटन इंग्लिश टेस्ट है 20 मिनट्स 1 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। All tests are linked, will appear one after the other. The all tests are mandatory, hence please appear all the 4 tests one by one. यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है, टेस्ट का पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा जिसके बारे में अपन जरा डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमें 2-3 हायरिंग्स देखने को मिली है, सारी चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक थी उसमें अलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग, ठीक है। एक थी ये वाली जो अभी आई है जस्ट, दिस इज द बेस्ट हायरिंग ऑफ दिस ईयर, ठीक है, बेस्ट हायरिंग ऑफ दिस ईयर, जस्ट आई वांट टू टेल यू। एंड वन वाज टेलीकॉम। सो टेलीकॉम में विप्रो ने पता नहीं क्यों बट घोस्ट कर दिया है। सो विप्रो कुछ भी सेंड नहीं कर रही है एलाइट टेलीकॉम वाली हायरिंग से, नो मेल्स नथिंग। एंड ये जो एलाइट वाली हायरिंग है, इसके थ्रू यहाँ पर, ये चूंकि मैं बता रहा हूँ आपको बेस्ट हायरिंग क्यों है, इसके थ्रू विप्रो अप्लाई करने पे और ऑफ कैंपस है टोटली सारे कॉलेजेस एलिजिबल हैं, टेस्ट मेल्स भेज रही है विद इन 1 वीक, विद इन 1 वीक। सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट हायरिंग और बड़ी हायरिंग आएगी। एलाइट एक्सक्लूसिव में था कि एक्सक्लूसिव जो कॉलेज है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो चुनिंदा कॉलेज है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जो इसका कंपटीशन था वो इससे कम था। बट एलाइट एक्सक्लूसिव में अगर आपने कर रखा है पार्टिसिपेट, अगर आपने इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह गए हो, आई वुड नॉट सजेस्ट टू अप्लाई अगेन फॉर दिस हायरिंग ड्राइव, बिकॉज उन्होंने भी मेंशन किया अगर आपने पिछले 3 मंथ्स में कुछ पार्टिसिपेट किया है, देन प्लीज डू नॉट अप्लाई। ओके, सो ये 3 हायरिंग का सीन रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने टेलीकॉम वाली हायरिंग में अप्लाई किया था, प्लीज विड्रॉ, अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो विड्रॉ का। देखो, अगर आप इसमें साइन अप करोगे ना, आपको तुरंत आ जाएगा विड्रॉ का ऑप्शन, अगर आ रहा है तो, और हो सकता है ना भी आए, मतलब टोटली डिपेंड करता है। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। लॉग इन करके दिखाता हूँ आपको, है ना। तो जब आप एलाइट टेलीकॉम को ओपन करोगे तो यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू विड्रॉ, ये ऑप्शन आपको आना चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू विड्रॉ करके विड्रॉ कर सकते हो, एंड देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो विप्रो की एलाइट की टेलीकॉम वाली हायरिंग है, उसमें अगर आपको ये वाला ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू विड्रॉ, प्लीज आप उसको यूज करो और इस वाली हायरिंग में आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।